लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी वो शैतानी जो है दिमाग या शैतानी प्लान। रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा, लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है तो कम से कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में, लेकिन रशिया का नाम नहीं ले रहा क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान धक्के मार के बाहर कर दिया गया है ब्रिक्स से। हालांकि कई सारे और भी देश हैं, आप देखो 35 के आसपास देश ऐड होना चाहते थे, जिसमें से कुछ ही ऐड हो पाए हैं। बाकी सबको सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बाकी सबको कम से कम ये है कि भाई अभी नहीं, अगला जब हम दोबारा एक्सटेंशन करेंगे ब्रिक्स का आने वाले कुछ सालों में, तो उसमें आपके बारे में हम विचार करेंगे। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि आप बाहर हैं, ऐसा कुछ भी, मतलब उनको कम से कम सांत्वना देकर के छोड़ा गया। और ये भी है कि हाँ, आगे इन लोगों को ऐड किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को धज्जियां मार के बाहर भगाया गया। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के, पाकिस्तान को एकदम बेइज्जत करके, पूरी तरीके से शर्मसार करके तब भगाया गया है। क्यों? उसका कारण साफ है। पाकिस्तान को कोई भी देश नहीं चाहता, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इंडिया हो। चीन जरूर चाहता था कि उसका एक उसका चेला आ जाए, एक उसका चाटुकार जो है वो आ जाए यहाँ पर, लेकिन आखिरकार में चीन की यहाँ पर चलने नहीं दी गई। चीन को यहाँ पर बिल्कुल जो है इंडिया की लॉबी के आगे, इंडिया की ताकत के आगे चीन अपने पैर नहीं पसार पाया। वहां पर समिट जो ब्रिक्स समिट है उसमें नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर रो रहा है? तो देखें दोस्तों, इसमें शामिल किया गया है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और दुबई को, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट को। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी वो शैतानी जो है दिमाग या शैतानी प्लान, चाइना की बहुत सारी चापलूसी की। रशिया ने तो उसी टाइम ही पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था जब यूक्रेन में जो है, यूक्रेन है जहां पर पाकिस्तान के वेपन्स मिले थे, जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और पाकिस्तान जब यूक्रेन को जो है वेपन सेल कर रहा था या बेच रहा था, रशिया ने उसी टाइम बहुत सारे फैसले लिए थे कि अब पाकिस्तान, देखिए उन्होंने उस टाइम कहा भी था अगर ये कंफर्म हो गया और हमें जो है कंफर्म सबूत मिल गए तो हम पाकिस्तान, देखिए वो तेल का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ यूएसए को हो रही है। ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है, और साथ में जो है दोस्तों उससे सेकंड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कभी समिट में जो है इसका मेंबर नहीं बन पाए। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में, लेकिन रशिया का नाम नहीं ले रहा क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। और भाई इंडिया छुपा थोड़ी रहा है, इंडिया इस बात को लेकर छुपा थोड़ी रहा है। ये तो हकीकत है कि जो है वो इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसमें घुसे। अगर घुस भी जाए तो कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर पाकिस्तान जैसा देश इंडिया का क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अगर रोक भी तो ये हालत है, इनको कौन शामिल करना चाहेगा? तो पाकिस्तान कंप्लीटली ब्रिक्स से जो है वो बैन है। अब तुम लोग मीडिया पे रो चिल्लाओ, जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ भी करो, कुछ हाथ आने वाला नहीं है तुम्हारा। चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इधर आए, क्योंकि वो कहता है यार ये मेरा कर्जदार देश है, ये मेरे हाथ के नीचे मेरा बच्चा, मेरा पला हुआ टट्टू, ये अब आएगा मेरे कंधे से कंधा मिला के इधर खड़ा होगा। चाइना की इन्होंने बहुत चापलूसी की। पिछले 3 साल से चाइना ने एक मोदी खड़े हैं यहाँ पे, इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं। अमेरिका अकेला है, ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है लेकिन वो अकेला है, अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। चाइना सुपर पावर, रूस सुपर पावर। आज की ये खबर है, और अल्लाह भला करे, ये खबर भी किसने दी है? हाँ, ये खबर बाकायदा CNN पे रिपोर्ट हुई है कि रूस की मेंबरशिप हासिल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत ने भी सिफारिश की है
चाइना को और रूस को कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। आज से कुछ दिन पहले एससीओ समिट यहाँ पे, शंघाई ताउन तंजीम का जो समिट यहाँ पे हुआ था, उसमें रूसी प्रेसिडेंट भी आए थे, उसमें चाइनीज़ भी आए थे, उसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई। अब भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में सपोर्ट कर रहा है। अब यानी जो पावर सेंटर्स है ना, वो इधर शिफ्ट हो चुके हैं। एकदम अकेला है, सिर्फ उनके दो शैतानी बाप जो है इसका साथ दे रहे हैं तब तक, जब तक इनसे फायदा निकल रहा है। यूएसए और जो है ब्रिटिश, ये जब तक इनको यूज करेंगे टिश्यू पेपर की तरह, जब तक उनका काम होगा। जिस दिन काम निकल गया ना, ऐसा उठा के मसल के फेंक देंगे। बाकी ये जो चाइना कर रहे थे, आज चाइना ने भी मुंह मोड़ लिया है पाकिस्तान से। उन्होंने भी जो है, ये अभी जो मेंबर ऐड हुए ना, ये पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि यार ये तो चाइना हमारे आसपास के देश ऐड कर लिया, हमारा नाम ही नहीं है। जहां आपने जंग की बात की है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम रशिया में इस वक्त होने वाले ब्रिक्स समिट की बात करें। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया के शहर काज़ान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का। और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप लेते हैं। लेकिन पुतिन को इस साल ये मौका मिला है कि ग्लोबल लीडर्स को रशिया में इनवाइट किया जाए। और काज़ान के शहर में इस वक्त ब्रिक्स के समिट में मौजूद हैं चाइना के शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी इंडिया से वो भी आ चुके हैं, और ईरान के मसूद पज़ेश्कियां भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान, ये सब भी वहाँ मौजूद हैं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। ब्रिक्स में मुझे आज तक, मेरी नज़र कोई जंगी अज़ाइम के हवाले से जो है ना, आज तक कभी भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के, ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे जो आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की इंडिया को ब्रिक्स में जैसी खबर आ रही है, चीन की बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी कोई भी ऐड ना करवा सका पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट के अंदर। अच्छा, ये बात सच है कि चीन ने मेहनत बहुत करी थी, चीन ने बिल्कुल अड़ गया था। चीन के नहीं हम तो चाहते हैं, चीन ही खाली था वैसे जो पाकिस्तान की पैरवी कर रहा था कि पाकिस्तान, वरना इनके बिना नाम तक ना आता पाकिस्तान का इस लिस्ट में, जो 35 देशों की लिस्ट है इसमें नाम तक ना आता अगर चीन ना चाहता तो इतना। बाकी आप देखो कौन सा देश है, बाकी साउथ अफ्रीका चाहेगा पाकिस्तान आए, रूस चाहेगा पाकिस्तान आए, या फिर ब्राज़ील चाहेगा पाकिस्तान आए, इनमें इंडिया चाहेगा, कोई भी इनमें से पाकिस्तान का हिमायती नहीं है। सिर्फ एक चीन ही है जिसके से वो यहाँ तक खींचे गए आया भी। मगर अब जो बड़ी बात है इसमें वो ये है कि ब्रिक्स के अंदर यूएई शामिल हुआ, हमने देखा और भी कई सारे देश शामिल हुए, बट बाकी देशों को तो बोला है कि चलो अगली बार हम सोचेंगे, विचार करेंगे आपके बारे में, हो सकता है आगे आपको मैं ऐड कर ले। लेकिन पाकिस्तान को भगा दिया गया। पाकिस्तान को हर उस प्लेटफॉर्म से भगाया जा रहा है जहां पर इंडिया का डोमिनेंस है। क्यों ना भगाया जाएगा, उसके कर्म भी ऐसे हैं। बट पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी हार अगर आप किसी की कहेंगे तो मैं तो इसको बोलूंगा साफ तौर पर कि ये चीन की ज्यादा बड़ी हार है। बता दिया गया है कि ब्रिक्स में भारत की लॉबिंग हैवी है, भारत का पल्ला भारी है, भारत के पास में ज्यादा दमखम है, भारत की बाजुओं में ज्यादा दमखम है एज कम्पेयर टू चाइना। क्योंकि अगर चाइना की लॉबिंग इतनी मजबूत होती तो आज पाकिस्तान ऐड होता, नहीं हो पाया। इसका कारण ही यही है कि चीन यहाँ पर कमजोर पड़ता, क्योंकि चीन ने हर तरफ अपने दुश्मनी तो पाले हैं। चीन का कोई भी देश ऐसा दोस्त तो है नहीं, तो उसका नतीजा इस तरीके से निकल कर आ रहा है।